I hope people who are watching this podcast are not watching at 2 a.m. because I would have been shitting bricks कि यार वो क्या थी वो energy. Is there something I saw? How does it feel to share a दीवार with अमिताभ बच्चन? मेरी माँ के बाद अगर किसी ने इतना प्यार मुझे दिखाया तो सिर्फ आप ही हो. It is an embarrassing song, an embarrassing situation, and an embarrassing relationship. घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया और पता नहीं क्यों मैं ये गाना उसके लिए गाता था. पर आपके को एक्टर हैं जिन्हें 5 stars नहीं पसंद बिकॉज वहाँ ना केले बहुत महंगे होते हैं. So did you pay for his bananas this time? I never thought that I'm in for this in this podcast. अगर दोनों को स्वैप करने हो रियल लाइफ में रोल्स तो कौन ज्यादा स्ट्रगल करेगा? वंडरफुल क्वेश्चन. आज तक कभी किसी से ये बात नहीं पूछी कि अगर स्विच हो गए दोनों के कैरेक्टर्स तो क्या होगा और किसके लिए ज्यादा मुश्किलाहट होगी. सॉफ्ट चिट्टी वार्म चिट्टी लिटिल बॉल ऑफ फर हैप्पी चिट्टी स्लीपी चिट्टी पर पर पर. आपको नींद तो नहीं आ गई? I haven't really spoken about it. I really cried that night. I remember going to a very famous filmmaker's house and that person is very very senior as well. That person said something, people should not have access to you, otherwise आप स्टार्ट नहीं कर सकते. बैठी कितने बदला तो दूर होनी है मेरे वांगू भी मजबूर होनी है सुन दी ता गल भी जरूर होनी है. C2 के डायरेक्टर है अमर कौशिक. That's his favorite line. बदलना क्यों है? बदलना नहीं है. फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वो सब अभी इसी वक्त कीजिए और फॉलो सिर्फ इंस्टाग्राम पे कीजिएगा वरना मैं भी दिल्ली वाला हूँ. ठीक है ना? So Apar, I just saw कि अभी अमिताभ बच्चन की दीवार के साथ ऑन द सेम दीवार आपकी मूवी का पोस्टर लगा है. सो हाउ डज इट फील टू शेयर अ दीवार विद अमिताभ बच्चन? सुमेधा, सो स्वीट ऑफ यू एंड आई लव इट कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैं भी वही देख के आया हूँ बाहर. और मैं बाहर किसी को डांट रहा था इस बात से कि यार अमिताभ बच्चन के पोस्टर के साथ तुमने मेरा पोस्टर लगा दिया, थोड़ा साइड करो. स्ट्रेस हो रहा है मुझे. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक मुझे कई बार सुमेधा बिलीव नहीं होता है कि मैं एक्टर बन गया हूँ. मेरे साथ जिंदगी में ये चीजें हो रही हैं. दंगल ब्लॉकबस्टर से लेके स्त्री 2 तक जो भी तक की लाइफ रही है बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही सेटिस्फाइड. एंड मेरा जो फेवरेट शब्द है वो है तसल्ली बख्श. कि इतनी तसल्ली हो चुकी है मुझे दैट आई स्लीप वेरी हैप्पीली. So apart from sleeping, you are also an energetic person. तो मेरा क्वेश्चन है. हाँ, मैं सोता कभी हूँ लेकिन जितना सोता हूँ अच्छा सोता हूँ. हाँ. So talking about your energy, अपार शक्ति में इतनी अपार शक्ति कहाँ से आती है? यार सच बताऊं तो आई वॉज ऑलवेज अ वेरी नॉटी अप टेम्पो जम्पी किड. और जो शायद एक जमाने में मुझे या मेरे आसपास लोगों को मेरा नेगेटिव पॉइंट लगता था कि यार एक कितना शरारती है और कितनी बातें करता है और कितना ज्यादा मतलब ये टिकता नहीं है और टिक के बैठ नहीं सकता है, सोता नहीं है. आई थिंक that only beyond a point worked out for me because touchwood, the kind of workaholic I've always been since the time I started working, this energy kept me going. It brought out the best in me. Even जब मैं किसी शूट सेट पे जाता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ, I think this energy makes me make the माहौल very warm, very cordial. और जैसे सुमेधा आप और मैं पहली बार मिल रहे हैं. मुझे लगता नहीं कि जब हम मिले थे अभी बाहर, मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों को ऐसा लगा कि हम पहली बार मिले हैं. आई थिंक दैट्स समथिंग, मुझे ऐसा लगता है. मीन सॉरी टू, इट शुड नॉट साउंड टू मच कि मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ. आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो एनर्जी है इट मेक्स मी डू दिस. एंड आई थिंक फॉर एन इंटरव्यू, फॉर अ पॉडकास्ट, फॉर अ शूट, फॉर a public gathering, for a personal private event at a friend's or a family event, this really brings out the best in me and it really works for the energies, isn't it? Yes. So using the same energy, yeah. Now I want you to do a cricket commentary of your career. Oh God, क्या बात कर रहे हो यार? I never thought that I'm in for this in this podcast. Cricket commentary. अच्छा, चलिए, ठीक है. कपिल देव निकले हैं राइट मोदी विकेट पेविलियन छोर से. पीसीए मोहाली का ये बहुत ही कमाल का नजारा. और देखिए जरा, लोग कह रहे थे कि आज बारिश होने वाली है, मेट डिपार्टमेंट ने भी कहा कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश तो सिर्फ और सिर्फ विकेटों की हुई. कपिल देव ने आज लिए हैं 6 विकेटें और मुझे लगता है कि ये वाला मैच जो है वो हमारे
कब्जे में है। Wow, that's great. So I've seen that your comic timing is perfect. But मुझे एक चीज जाननी थी, when और how do you know कि people are laughing with you or at you? ओह वाओ, ये बहुत कमाल सवाल है आपका यार। यार देखो ऐसा है, पहली बात तो मुझे इस चीज का ज्यादा स्ट्रेस नहीं है कि विद यू या एट यू है, जब तक लोग हंस रहे हैं, ठीक है ना। हंसना सेहत के लिए अच्छा है, उनकी जिंदगी के लिए अच्छा है, खून में इजाफा होता है और बहुत सारी अच्छी चीजें। तो अगर वो चाहे मुझ पे हंस रहे हैं या मैं उनको हंसा रहा हूँ किसी या मेरी परफॉर्मेंस पे हंस रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनको हंसी आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द रियल मुद्दा, यस ऑफ कोर्स, अगर मेरी परफॉर्मेंस उनको हंसा रही है तो इट्स ऑलवेज अ विन विन। अगर वो मुझ पे हंस रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, आई मीन इट्स समथिंग विच विल ऑलवेज चेंज, इट्स नॉट समथिंग जो रोज होने वाला है। वो कभी ना कभी वो फ्लेवर ऑफ द वीक कोई ना कोई बन जाता है और कभी ना कभी किसी की बारी आ जाती है। इट्स लाइक दैट लकी ड्रॉ, द लकी व्हील, व्हाट यू कॉल इट, द व्हाट व्हील, जो लकी ड्रॉ के लिए व्हील चलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, इट्स सच अ कॉमन वर्ड, व्हाट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना। तो कहीं पे आके चल नहीं रहा पता नहीं, so sweet यार, आपका बहुत चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने पीछे आपका हरभजन पाजी का पॉडकास्ट देखा और टचवुड यू आर हैविंग सम फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशंस विद पीपल हु आर वेरी फन लविंग, एंड टचवुड जो आपने कंटेंट निकलवाया है भजी पाजी से, वो मैंने अभी तक नहीं देखा था। So, ये तो मत बोलिए कि आपका फॉर्च्यून चल नहीं रहा है। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है, वो किसी ने एक एक करके हर एक पे वो एरो रुकता है, तो कभी किसी पे रुकेगा कभी किसी पे, इट्स फाइन, डजंट रियली मैटर। अभी तो सर आप पे रुका हुआ है basically. So after the screaming success of your movie, have you googled humility? How do you say grounded? That मैं तो आपका पॉडकास्ट करके अभी फोन करने वाला हूँ, ब्रैग करने वाला हूँ, मैंने अपार शक्ति का पॉडकास्ट ले लिया। Oh God, so sweet. Thank you so much, Sumedha, for saying that. By the way, मेरी माँ के बाद अगर किसी ने इतना प्यार मुझे दिखाया तो सिर्फ आप ही हो। But yeah, having said that, यार सुमेधा, I think ये जो अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स मेरे सारे प्रोस्पेक्ट्स डेड करती है अभी बोलते हैं ऐसे। क्या बात है। गाइस देखो, सुमेधा जो है आपको मैं पहले सबसे पहले बता दूं, शी इज ऑलमोस्ट लाइक माई सिस्टर। बट आप सब लोग जो देख रहे हैं वो प्लीज जो हमारी प्रिटी सिंगल सुमेधा है उनको बिल्कुल भी स्टॉक मत कीजिएगा, वरना ये भाई बुरा मान जाएगा, ठीक है। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वो सब अभी इसी वक्त कीजिए, और फॉलो सिर्फ इंस्टाग्राम पे कीजिएगा, वरना मैं भी दिल्ली वाला हूँ, ठीक है ना। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, आई थिंक 3-2 के जो नंबर्स हैं बहुत अनप्रेसिडेंटेड हैं, एंड यू राइट कि जो आपने बोला कि ये फॉर्च्यून का जो एरो है वो अभी तो आप पे रुका हुआ है। इससे ज्यादा ब्लेस्ड कभी फील नहीं किया, इससे ज्यादा बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम कभी फील नहीं किया। आई थिंक energies really have to come together to make things happen for you in the perfect way, and we all as a team could not have asked for a better result to our hard work. Great. Yeah. It's been commendable. So कभी रियल लाइफ में स्टीरियोटाइप एक्सपीरियंस हुआ है? Like यार एक बार की बात है सुमेधा, मैं ना गुड़गांव से एक शादी से वापस आ रहा था और मैं GK1 रहता था जब दिल्ली रहता था, तो मुझे GK1 पहुंचने के लिए जैसे सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तो उधर से ऐसे चढ़ता हुआ आता है ना, इधर से सीधा रोड जाती है, तो मैंने देखा सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर पे ना एक इट माइट साउंड क्लीशे, लेकिन वो एक ऐसे फिगर थी जिसने कुछ वाइट सा कुछ पहन रखा था और बाल बिल्कुल कटे हुए थे, बहुत छोटे बाल थे, मुझसे भी छोटे बाल थे। इट वॉज अ फीमेल फिगर और बाल सफेद थे, लुक लाइक अ फीमेल फिगर, फॉर ऑल दैट यू नो इट माइट बी अ मेल फिगर, बिकॉज खुला सही था वो कुर्ता पजामा सा। आई स्पेशली टुक अ यू टर्न because I don't believe in it. Because I don't believe in it, I took a U-turn to believe my eyes that is there something I saw. I hope people who are watching this podcast are not watching at 2 a.m. because नहीं उसके बाद सोना मुश्किल हो जाता है यार। मैं सोच के thankfully आप और मैं अभी 7-8 बजे बात कर रहे हैं, otherwise यही बात आप रात को कर रहे हो तो I would have been shitting bricks की यार वो क्या थी वो energy. That's the only time I have witnessed it and I'm sure I saw something. बट जब यूटर्न लेकर वापस आया तब वहां कुछ नहीं था। आई एम श्योर यार जो बिलीव करते हैं वो उन्होंने देखी होंगी, उन्होंने आसपास वो चीजें महसूस की होंगी। देर अगर इतनी सारी बातें हैं इसको लेकर, अगर इतनी सारी फिल्में हैं इसके ऊपर, अगर इतनी सारी किताबें हैं इसके ऊपर, इतने सारे पॉडकास्ट हैं इसके ऊपर, कुछ तो सच्चाई होगी,
Otherwise, like, I'm sure people who are right now here, किसी न किसी दिमाग में तो अभी ये बात सुनकर चल रहा होगा, ओ यार मैंने भी उस दिन उस रात को ये देखा था. So yeah, I mean, it's kind of weird. मुझे तो डर नहीं लगता. I've been ghosted a lot of times. Oh really? Talking of your movies, so your movies get 5-star ratings. But currently मेरी favorite chocolate भी है वो. हाँ, पर आपके को एक्टर हैं जिन्हें 5 stars नहीं पसंद, बिकॉज वहाँ ना केले बहुत महंगे होते हैं. So did you pay for his bananas this time? Oh God. हाँ यार, मतलब ये तो टीम में आई थिंक ऐसी चीजें चलती रहती है. I paid for it. So you've prepared for long for this role, right? Yeah. And you've थोड़ा तो expertise कर लिया होगा अपने sign language, right? So अगर किसी iconic Bollywood movie का dialogue आप sign language में करके बता सकते हो? यार सुमिता, एक तो फिल्म को शूट किए 2 साल हो गए हैं. उसके बाद पिछले 1 साल से वी बीन ट्रैवलिंग विद आवर फिल्म बर्लिन टू ऑल द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ द वर्ल्ड, एंडिंग विद मामी इन इंडिया. तो यार ऑनेस्टली वो साइन लैंग्वेज बहुत मुश्किल थी. शूट पे भी हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स रहते थे कि इवन टिल द लास्ट शॉट उसको करेक्ट करते रहे, और जब क्लोजअप लग रहा है तो और करेक्ट करें उसको. सो आई डोंट रियली रिमेम्बर सो मच दैट वे. अदरवाइज मुझे गुड मॉर्निंग ये सब सिंपल चीजें पता है. ठीक है. सो इट्स फाइन. अच्छा ही आप नहीं कर रहे, बिकॉज मैडम से रात में बहुत गंदे थे, कोई मुझे टीम में नहीं लेता था. Okay. So yeah, but having said that, talking about Berlin, I think it has been one of the most challenging films of my career. Starting from Saat Uchakke, Dangal, Stree, Pati Patni और वो लुक्का छुपी, कानपुरी, हेलमेट, स्ट्रीट डांसर, Jubilee, I mean, Badrinath की दुल्हनिया. So Dhoka Around the Corner, so many of them. This definitely has been one of the most difficult parts to pull off, majorly because of the sign language. बहुत मुश्किल है उसको सीखना, because अभी तक क्या हो रहा था ना सुमेधा, मुझे ना नए dialects catch करने पड़ रहे थे. Because I have, an upbringing in cricket and I used to represent my state, तो मैं काफी almost all over India travel किया हूँ उस टाइम पे for my various, कभी state का कैंप लग रहा है, कभी कोई मैचेस हो रहे हैं, जब मैचेस हो रहे हैं कभी विजयवाड़ा में हो रहे हैं, कभी दतिया एमपी में हो रहे हैं, तो छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहर में मैं उस समय घूमा हुआ हूँ. तो इसलिए मुझे लैंग्वेजेस पकड़ने का आई थिंक आई हैव अ नैक ऑफ इट, बिकॉज मैंने बचपन से वो चीजें उन जगहों पे मैं गया हुआ हूँ. तो चाहे वो हरियाणवी हो इन दंगल, चाहे कश्मीरी हो इन धोखा अराउंड द कॉर्नर ऑन नेटफ्लिक्स, चाहे वो कहीं पे अवधी भाषा, कहीं पे खड़ी बोली, कहीं पर स्ट्रीट डांसर में पंजाबी, अलग अलग डायलेक्ट पकड़ने, कलोकियल ट्वैंग्स पकड़ने, वो वेरी इजी. बट दिस टाइम कोई कलोकियल लैंग्वेज कुछ चीज नहीं पकड़ना था, इस बार साइन लैंग्वेज पकड़नी थी. आपको साइन लैंग्वेज से करके बताना था कि इंसान क्या कह रहा है. एंड बिकेम इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज मुझे अपनी डायलॉग्स तो करने ही थे, मुझे जो इशवाक कह रहा है वो भी याद करना था. बिकॉज दैट बिकेम इवन मोर डिफिकल्ट. बट हैविंग सेड दैट, I think this is one of the main reasons, Sumedha, that we actors feel so special about our profession. कि एक ही लाइफ टाइम में आपको इतनी अलग अलग तरीके की चीजें, इतनी अलग अलग तरीके की जिंदगियां जीने को मिल जाती हैं. And given a choice, I wouldn't have it any other way but exactly the same life in the next lifetime. Wow. Yeah. So speaking of skills, Yeah. Can I call you Apar Shakki after your movie Berlin? How are your spy skills? यार देखो, शक तो मैं करता था काफी, शुरू से ही शक्की मिजाज का रहा हूं मैं, guys. So बट हैविंग सेड दैट, यहाँ यार मेरा एक बहुत ही डिफरेंट रोल है. मैं साइन लैंग्वेज के थ्रू इस फिल्म बर्लिन में एक केस क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड ज्यादा शक जो हो रहा है वो एजेंसीज को हो रहा है, कल्प्रिट पे, या कभी कभी शायद मुझ पे, या ऑन अदर थिंग्स. इस फिल्म में मैं इतना शक्की एटलीस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन नहीं था. आउटसाइड द इन्वेस्टिगेशन शायद रहा हूँ. ओके, तो काम की बातें तो काफी हो गई. हाँ जी. नाउ हाउ वुड यू सर्वाइव नाइट क्लब इन बर्लिन? आप पीते तो हो नहीं? वाओ, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, बट यार I am always high on dance music. ये 2 चीजें ऐसी हैं जो मुझे कभी भी किसी भी वक्त करवा दो और मैं तैयार हूँ इसके लिए. So I think that really brings out the best in me. It is my stress buster. Music is something which is extremely close to my heart right from childhood. Yeah. So any embarrassing moment you faced since your childhood? What was that?
बिल्कुल राइट टाइम पे बात उठाई है, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट म्यूजिक एंड आई वाज थिंकिंग कि राइट फ्रॉम चाइल्डहुड दिस हैज बीन माय स्ट्रेस बस्टर सडनली ना. और आपने बात कर ली चाइल्डहुड की. यार एक ना बड़ी वियर्ड बात हुई थी. मेरी क्लास में ना एक गर्ल होती थी और अब मैं इस बात से बहुत हंसता हूँ. वो जब पहली दफा मेरी क्लास में एंटर करी, शी वॉज अ वेरी सिंपल, इफ आई कैन से दिस, एवरेज लुकिंग गर्ल. बट कई बार क्या होता है ना, आपको ना कभी किसी की बातों से, कभी किसी कभी किसी की हम्बलनेस से, कभी यू कैन फॉल फॉर दैट, स्पेशली व्हेन यू वर किड्स. मुझे याद है यार, एक गाना आया था और मैं वो गाता भी नहीं हूँ. आई डोंट नो व्हाई आई लाइक दैट सॉन्ग एट दैट टाइम. एंड आई यूज्ड टू मन ही मन में, जो मुझे ऑकवर्डनेस लगती है ऑफ माई स्कूल डेज, वो गर्ल एंटर करती थी क्लास में और मैं मन ही मन में गाना गा रहा होता था. समथिंग लाइक घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया, और पता नहीं क्यों मैं ये गाना उसके लिए गाता था. Now when I look back, it is an embarrassing song and an embarrassing situation and an embarrassing relationship. I mean, of course I'm not even in touch with that person, but पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्यों गाता था यार ये मैं. So yeah. So okay. और भी बहुत सारी embarrassing चीजें हैं. This is not something which is the only one. So yeah. So you and Ayushman also share similar traits and skills like singing, dancing. तो अगर दोनों को स्वैप करने हो रियल लाइफ में रोल्स, तो कौन ज्यादा स्ट्रगल करेगा? किस चीज पे? आपस में, मतलब कौन? स्ट्रगल किस चीज में? Like if Apar plays Ayushman and Ayushman plays Apar, तो किसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी? यार मुझे ही स्ट्रेस होगा यार. आई थिंक शरारतें करना तो बहुत आसान है. That's what I wanted to ask you. Who's the more खुराफाती खुराना between the two of you? देखो वही बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कैरेक्टर स्विच कर देंगे, एंड दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. आज तक कभी किसी ने ये बात नहीं पूछी कि अगर स्विच हो गए दोनों के कैरेक्टर्स तो क्या होगा और किसके लिए ज्यादा मुश्किलाहट होगी. आई थिंक मेरे लिए मुश्किल होगा टू बी सच अ गुड बॉय. आई थिंक शरारतें करना तो बहुत आसान है. सीधा साधा अच्छा, so focused, so disciplined, so ethical, so humble बनना बहुत मुश्किल है यार. मैं नहीं कर पाऊंगा. Okay, talking of growing up, you have a young daughter. Yeah. What's the weirdest thing you've done to make her smile? Oh यार, so many. Like You have to, कई बार आपको यार किसी भी चीज से, किसी भी प्रॉप को यूज करके आपको हंसाने की जरूरत पड़ सकती है. From a toothbrush to hair dryer. She loves, मैं जिस दिन कभी तैयार होके निकलने वाला होता हूँ तो जब मेरे हेयर को ड्राई करना होता है, she loves doing it. मैंने कहा तो बहुत अलग चीजों से हम यूज करने की कोशिश करता हूँ. अच्छे बने हुए हैं. Thanks Saraswati, thank you. So yeah, और कई बार स्पेशली जब when she has to go off to sleep, तो गुड नाइट स्टोरीज जो होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, जो गुड नाइट गाने होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. एक दिन तो यार मैं अराउंड अर्ली इवनिंग मैं ना बैठ के गिटार पे, बाई चांस की बात है, लट्ठे की चादर गा रहा था. एंड शी वॉज इन द अदर रूम just kind of doing that, what do you call those, they call magnetize. Yeah, okay. So magnetize के साथ वो खेल रही थी एंड मैं दूसरे कमरे में गिटार पकड़ के लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंगमाई ये गा रहा था. ठीक. एंड while sleeping she suddenly started humming it. मैं आपको ऑडियो भेजता हूँ जो, please. And this is about, अब तो 3 की हो गई है. I'm talking about when she was a year and a half or 2. 1 साल पहले की बात है. So, and I was shocked that while sleeping, suddenly she started humming this. So she also has some music in her maybe. And आजकल लोरी भी सुना रहा हूँ. So coming to that Lori, how do you make her sleep? Can you please sing soft chitty Lori? यार, I think जब शूट कर रहे थे तब ये नहीं पता था कि this is gonna be like a strong recall for me. मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो लोग लोरी की बात कर रहे हैं. मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ वहाँ लोग लोरी की बात कर रहे हैं. It's quite
but I love it, of course. And of course, जिन्होंने by chance नहीं सुनी, and it goes like soft chitty, warm chitty, little ball of fur, happy chitty, sleepy chitty, purr purr purr. Soft chitty, warm chitty, little ball of fur, happy chitty, sleepy chitty, purr purr purr. Wow, that's amazing. Thanks, Sumedha. आपको नींद तो नहीं आ गई? नहीं. So yeah. So as a father, you give a lot of advices to your daughter or would advise her in life. But अब मुझे बताओ, people would ask you कि right advice किसने दी and all of that. But I want to ask you, worst piece of advice आपको किसने दी and who was that person जिसने अपना peace of mind दिया और आपका peace of mind छीन लिया? Wow, what a fantastic question, and I haven't really spoken about it. I really want to come to it. But before that, I want to say that I right now don't really give any advice to my daughter, and I would like to believe कि मैं और आकृति एक साथ उसको while she's growing up in her college school days, we are able to make her an individual who has the conviction to call the shots, to take her own decisions, from the smaller ones to the bigger ones, and we don't really have to in any wrong way interfere in her life. Of course, we as parents are always available, and but we would like to believe that Akriti and I will try to make our Zoe a very empowered, very strong and full of conviction human being. Now coming to your second question, yaar, I remember going to a very famous filmmaker's house, and that person is very, very, very senior as well, and that person said something extremely different from what I thought I would be advised from the seniors in the fraternity. Of course, I've achieved a lot more after that advice, and I would like to believe that God will continue to keep me at the right place at the right time to achieve more. But even if God doesn't, I'm happy the way I am. That person advised me to not be so approachable, not be so warm to people, not have certain kind of space and, for the lack of a better word, attitude, and just kind of apne ko thoda chan ke rakho, he said. People should not have access to you, otherwise if you're so approachable, तो आप star नहीं बन सकते. And I really cried that night because I thought this was my. आपने और मैंने जब ये interview start किया है, that's what I told you. I think that is my card. I think that's what sets me apart from other people around. That is true. मुझे ऐसा लगता है कि that energy and that warmth of taking everyone together, being in it together, even when I had to leave for some time in between when we जब हमने भी चाय के लिए break किया, it was very straightforward and simple that, guys, I'll be back in a minute. And you were back. And I was back in time. So, and it shows also, na? That's why you get a lot of warmth from your movies. From their perspective. Yes, from the audience. अगर उनकी तरह से मुझे चलना होता, उनकी तरह से चलना होता, तो उनके कहने का मतलब ये था, you can take your mic off and say, I'll come back in some time, guys, and move out. You know what I'm saying? And I don't see any need for any person doing that, and especially for any person, if this comes naturally to somebody, God bless him or her. I don't want to comment on that. That's not me. That's not something, that's not the upbringing I was given at home. That's not the creative or non-creative upbringing I was taught in my school. And I was always a sports person who believed in teamwork and treating everybody equal. Hence, that's what I practice each day of the year. And I think that advice really had kind of, broken my heart, and I cried so much that night because I thought मुझे लगा कि वो मेरा strong point है, that I am with someone. I'm with everyone in this, in this unit together. We are there to back each other out, and और किसी ने जब ये इस बात से टिप्पणी करी कि यार आपको ये नहीं करना है, तो थोड़ा सा दिल टूटा था.
एंड तब तक भी मैं फेमस तो हो चुका था थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी फिल्म नहीं करी थी, चार फिल्में तब भी हो चुकी थी। एंड उसके बाद उनका, बिकॉज वो 4 फिल्मों से पहले भी तो मैं ऐसा ही था, तो अब बदलना क्यों है? एंड रादर Stree 2 के डायरेक्टर है अमर कौशिक, दैट्स हिज फेवरेट लाइन, बदलना क्यों है, बदलना नहीं है। And I really love him for that. And that's why people love you for that. Thank you. So and talking of that, आप कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर प्रेप करते हो उसमें बहुत पैशन डालते हो, and that shows on screen. Like I've heard that आपने जुबली में जब कैरेक्टर किया था, you wanted to retire because वो इतना अच्छा हो गया था, and also you played so many varied roles in movies like Dangal हो गया, Stree 2 हो गया. You are a versatile actor. So how do you prep for a role? How do you bring that passion to every role? यार पहला तो ये है कि आप सबसे पहले पूरी शिद्दत से करें, ठीक है, एंड जितना आप उसको इनकलकेट कर सकते हैं उसको करें। सेकेंडली, डोंट ओवर प्रिपेयर योरसेल्फ, बिकॉज हो सकता है आपको आपका को एक्टर आपके साथ कुछ जुगलबंदी में आपसे कुछ ऐसा मैजिक निकलवा जाए, हो सकता है आपका डायरेक्टर आपसे कुछ और चाहता है, हो सकता है दैट एनर्जी दैट वेरी डे आई डिड नॉट नो कि मैंने आज क्या बातें करनी है आपसे, हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज निकली हो सकता है, सो आई डिड नॉट रियली प्रिपेयर माय आंसर्स। तो इसलिए a lot of people do, by the way, a lot of actors prepare their answers, and because लेदे के क्वेश्चंस तो वही 15-20 होंगे ना आपकी लाइफ के अराउंड। सो या आई मीन बट कमिंग बैक टू द फिल्म सेट, आई थिंक ओवर प्रिपरेशन ऑल्सो रियली doesn't leave any scope of being in the moment, and that's what I really want to come to, be in the moment. I'm someone who's always present in the present situation. इस समय जुमेदा आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले मेरे फिल्म ने 500-600 करोड़ की है, वो नहीं चल रहा है। मेरी फिल्म बर्लिन रिलीज हुई है ZEE5 पे, वो नहीं चल रहा है। मेरा कोई गाना ट्रेंड किया, वो नहीं चल रहा है। मेरी कोई चीज जो मैं अच्छा करना चाहता था वो अच्छी नहीं करी है, वो नहीं चल रहा है। देयर इज नो plus or the minus right now in my body language or in my state of mind. Right now I'm physically, mentally just present here. तो इसलिए on any set, especially a film set, just mentally, physically be present at that very moment. That's only when you'll be able to do beyond what's written. Yeah. So talking of your movies, अभी आपकी एक और मूवी आ रही है बदतमीज गिल। Yeah. राइट, तो उसमें आपको परेश रावल के साथ कॉमिक टाइमिंग मैच करना पड़ रहा है। सो हु इज बेटर एट कॉमिक टाइमिंग? अरे ऑफ कोर्स परेश सर, यार क्या बात कर रहे हो आप ये। मैच इट विद हिम? अरे मतलब कभी कोई बच्चा बाप से थोड़ा ना कंपटीशन करने की कोशिश करता है। ही इज अ लेजेंड यार। आई मीन आई थिंक व्हाट परेश सर हैज डन टू comedy, or I mean he has been one of the most versatile actors, but especially talking about comedy, I think उन्होंने एक बहुत ही legendary status पा लिया है, and उसको break करना तो जिंदगी भर नहीं हो पाएगा शायद। So yeah, I mean, but I loved working with him. He really treats me like his own kid. I'm extremely fond of his sons Anirudh and Aditya. Very very talented, kids, and also आफ्टर शूट मैं और वो बाइक की ड्राइव पे गए, हेरा फेरी के डायलॉग्स किए, उसमें कुछ ना कुछ चलता रहा। सो या लॉट ऑफ फन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ओके, सो इंस्टाग्राम पे आप काफी चीजें शेयर करते हो, जैसे म्यूजिक एंड ऑल दैट। तो अब हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो आई वांट सम लाइंस फ्रॉम जरूर, और उसमें एंड में डाल देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके यार, of course this is a very special song to me, and I had no idea that people will give me so much love for this. So my favorite line, the hook line, बैठी किते बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू भी मजबूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है। All right, ladies and gentlemen, watching this, please like, share, subscribe, ये करना जरूर ही है, and please give all the love to my friend, sister, family friend, whatever you want to call her, Sumedha. Thank you so much. It was amazing talking to you, and the kind of
होमवर्क एंड रिसर्च यू हैड डन ऑन योर पॉडकास्ट. बहुत कम जगहों पे मैं देखता हूँ कि लोग इतना ज्यादा पक्की तैयारी करके आते हैं, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल साइन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर फॉर बीइंग सो काइंड. नहीं यार, कमाल है.